गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट दिन मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। वो फार्मूला था आपको पी ई इज इक्वस टू एन ई बाई एन एस। ये मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया था, ठीक है। और इस फार्मूला का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको दो क्वेश्चंस के साथ मैंने बताए थे, ठीक है। कि इस फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। पी ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, एन ई का मतलब होता है नंबर ऑफ़ इवेंट, मतलब जो आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, और एन एस का मतलब जो सारी चीज़ें हो सकती है वो, ठीक है। ये था एन ई का मतलब जो आप चाहते हो, एन एस का मतलब जो भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो लास्ट डे मैंने आपको कुछ पेन्स से एक्टिविटी करके बताया था कि रेड पेन और ग्रीन पेन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। रैंडमली अगर किसी को एक को उठाओगे पेन को, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा या फिर क्या प्रोबेबिलिटी वो ग्रीन होगा, तो मैंने बताया था। तो ये शायद आप एक्सपेरिमेंट, आई होप आपने अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन क्लासेस में आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ओके। तो आज मैं इस फार्मूला का कुछ और भी यूजेस मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग और कैसे यूज़ करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डाइस का। डाइस आपको अच्छे से पता है, देखो आपकी बुक में दिया हुआ है ये डाइस, जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना जिससे, वही डाइस है, ठीक है। तो अगर एक हम लोग डाई लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी अगर आप एक डाइस लेते हो, वो बिल्कुल इस शेप का होता है, जानते हो आप लोग अच्छे से। ये बिल्कुल आपका डाइस है और इन सब में क्या होता है, नंबरिंग्स होता है। यहाँ पे 1 लिख, एक यहाँ पे सर्कल होता है, यहाँ पे सपोज़ करो कि 4 सर्कल हो गए हैं, ठीक है। फिर सपोज़ करो कि यहाँ पे 3 सर्कल हो गए, ऐसे करके डॉट रहते हैं। तो इसका मतलब आपने अच्छे से देखा होगा। तो टोटल इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, मतलब 1 से लेकर के 6 तक होता है। देखो जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये डाइस को अगर मैं रोल करता हूँ, रोल करता हूँ, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं आप सोचो ज़रा। तो अब डाइस को रोल करोगे तो आपको 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यही तो आ सकता है, और कुछ आएगा क्या? नहीं। मतलब जब आप एक डाइस को रोल करोगे तो या तो 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और जो सारी चीज़ें आ सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन एस। यही जस्ट मैंने आपको बताया था कि एन एस का मतलब होता है जो सारी चीज़ें आ सकती है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये मेरे लिए क्या वैल्यू आ गया, एन एस का वैल्यू आ गया। एन एस का वैल्यू मतलब इन 6 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो जो सारी चीज़ें आ सकती हैं वो आपके लिए क्या हुआ, एन एस। तो एन एस का वैल्यू कितना हो गया, ये सारी चीज़ें एन एस का वैल्यू हो गया। अब इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इन 6 नंबर में कुछ भी आ सकता है। तो एन एस का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, जैसे मैं अगर मान लो कि सबसे पहला मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अगर मैं पूछूंगा कि आपको बताओ कि इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर का, तो मैं आप चाह क्या रहे हो, इवन जो हम चाहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एनी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे एनी लिखेंगे, एनी मतलब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इवन नंबर लाना चाहते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से इवन नंबर है। तो इवन नंबर 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, यही तो इवन नंबर है। तो टोटल अभी अगर नंबर को काउंट करेंगे, ऐसे नंबर को नहीं देखना है, मतलब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, मतलब 3 नंबर जो हैं वो इवन नंबर है। कौन कौन से 3 नंबर हुए, वो 2 है, 4 है और 6 है। यही तीनों नंबर जो है, इन 6 नंबर्स में से यही 3 नंबर जो है वो मेरे लिए क्या हो गया, एज ए इवन नंबर। तो ये हो गया मेरे लिए एज अ एन ई। एन ई का मतलब क्या होता था, जो हम चाहते हैं। तो अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो पी ई का जो वैल्यू होता है वो होता है यहाँ पे एन ई बाई क्या होता है, एन एस, एन ई बाई एन एस। तो अगर एन ई का वैल्यू जो चाहते हैं, क्या चाहते थे, इवन नंबर, तो इवन नंबर का 3 लिखेंगे और जो सब कुछ आ सकता है, तो ये 6 में नंबर में से कोई भी आ सकता है, मैंने लिखा 6 यहाँ पे। तो इसको अगर आप कट करोगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब अगर एक हम डाइस को रोल करेंगे तो इवन नंबर आने के चांसेस कितने होंगे, जस्ट हाफ, मतलब 1/2, एकदम आधा चांस होगा, 1/2, है ना। कुछ और क्वेश्चन भी इसमें हम लोग पूछ सकते हैं। सपोज़ करो कि मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि what is the probability of odd number। अब ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ एनी का मतलब क्या होता है, जो आप चाहते हो, क्या चाहते हो, ऑड नंबर की लाना चाहते हो। तो आप देखो कि इन 6 नंबर में से कौन कौन सा नंबर ऑड है। तो 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है। यानी कि 1 ऑड हुआ, 3 ऑड हुआ और 5 ऑड हुआ।
यही 3 नंबर तो आपके ऑड है, तो टोटल नंबर काउंट करोगे 1 2 3, मतलब यही तीनों नंबर जो हैं वो क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए। तो यानी कि जो एन ई का जो वैल्यू हो गया, एन ई को टोटल काउंट किया कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और आने का तो ये 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो एन एस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, एन ई चेंज होता रहता है। तो यहाँ से फिर से अगर हम लिखेंगे पी ई इज इक्वल्स टू एन ई बाई एन एस, ठीक है, एन ई बाई एन एस। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 और यहाँ पे लिखोगे आप 6, तो इसको भी कट करो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है। तो आप समझ गए अच्छे से कि इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/2 और ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, ये भी 1/2, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7। अब मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, मतलब 7 से कम आने के क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप 7 से कम चाहते हो, तो चाहते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन ई, तो कम चाहते हो। 7 से कम नंबर कोई भी चलेगा, तो 7 से कम, तो यानी कि 1 आएगा तो चलेगा, 2 आएगा तो चलेगा, 3 आएगा तो चलेगा, 4 आएगा तो चलेगा, 5 आएगा तो चलेगा, 6 आएगा तो चलेगा। मतलब 1 से लेके 6 कोई भी नंबर आ जाए तो सारे नंबर तो 7 से लेस ही हैं, तो इसका मतलब ये सारे नंबर में कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एनी का जो वैल्यू आएगा आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 नंबर में कुछ भी आ जाए तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लिखेंगे पी ई इज इक्वल्स टू एन ई बाई एन एस, मतलब हम जो चाहते हैं और जो टोटल आ सकता है। तो हम क्या चाहते थे कि 7 से कम नंबर कम आने का, तो 7 से कम आने के नंबर कितने नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे। और टोटल नंबर कितने अवेलेबल हैं, देखो यहाँ पे 6, तो ये 6 तो ये कटे कितना आ गया 1। तो कभी भी किसी का प्रोबेबिलिटी 1 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब याद करो, देखो मैंने आपको बुक में बताया था सर्टेन, देखो याद करो सर्टेन, है ना। तो इसका मतलब ये कैसा प्रोबेबिलिटी हो गया, सर्टेन प्रोबेबिलिटी हो गया। क्योंकि आप सिंपल सोचो कि अगर आप एक डाइस को रोल करोगे, मैं पूछूंगा कि 7 से कम आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 100% है, क्योंकि सारे नंबर तो 7 से कम ही होते हैं। तो देखो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7, अब मैं पूछ रहा हूँ कि 7 से जाने का क्या 7 से ज़्यादा आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एन ई का बात देखते हैं, एन ई। तो देखो 7 से ज़्यादा, तो इन सारे नंबर में से कोई भी नंबर 7 से ज़्यादा है, नहीं, कोई भी नंबर ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि एन ई का वैल्यू कितना हो गया, 0। एन ई का वैल्यू 0, 0 क्यों लिखे, क्योंकि डाइस को आप कभी भी रोल करोगे तो 7 से ज़्यादा नंबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कि 7 से ज़्यादा आने के चांसेस कितने हैं, 0 लिखोगे, 0, मतलब 7 से ज़्यादा कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है उस डाइस में, नहीं, तो 0। तो फिर ऐसे लिखेंगे पी ई इज इक्वल्स टू एन ई के बाद एन एस। तो एनी मतलब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, 7 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं। तो 7 से ज़्यादा नंबर क्या उस डाइस में है, नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा 0। और एन एस का मतलब टोटल चीज़ें आ सकती हैं, तो टोटल चीज़ें इन सब में से तो कुछ भी आ सकती हैं, मतलब टोटल 6। तो इसका मतलब मैं लिखूँगा 6 और 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर 0। तो देखो 0 मतलब ये एक तरह से कैसा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ये कैसा हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। और ये क्या था आपके लिए, सर्टेन, ये क्या था, सर्टेन। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा कि 7 से ज़्यादा कभी डाइस में आ सकता है क्या, नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, क्योंकि 7 से ज़्यादा नंबर तो 6 से ज़्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो 7 से ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर 7 से ज़्यादा बात करूँगा तो कितना होगा, बिल्कुल 0 होगा, एक तरह से क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।